आज है सप्त रविवार। रविवार को हम देखने वाले हैं सोमवार से शनिवार तक पढ़े हुए करेंट अफेयर। किस देश की टीम ने सुल्तान अजलाल शाह हॉकी कप 2025 जीता है? बेल्जियम। उपविजेता कौन है? भारत। इतिहास वनडे इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? रोहित शर्मा। कुल 352 छक्के। किस राज्य की विधानसभा ने सभी धर्मों के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? असम। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के किस वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत फिर से चुना गया है? 2026-27। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? प्रवीण कुमार। केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर में राजभवन ने राज्यपाल आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? लोक भवन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। भारत और किस देश के बीच 14वां इक्वेरिन सैन्य अभ्यास का केरल में शुरू किया गया? तो मालदीव, जो 14वां संस्करण है। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2024 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया है? रेज बेट। किस राज्य का 62वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2025 को मनाया गया? नागालैंड। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से हरॉन मार्क 2 ड्रोन मिसाइल खरीदने की मंजूरी दी है? इजराइल। हाल ही में इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? रूस। हाल ही में नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा संस्करण पर्व हुआ? 26वां। हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश, लखनऊ। हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दिल्ली में है। हाल ही में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025 कब मनाया गया? 2 दिसंबर। हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट नेविगेशन सेंटर अनंत सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? त्रिअंतपुरम, केरल। हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री कार्यालय। हाल ही में इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेंडियम 2025 के अनुसार विदेशी टूरिज्म को अट्रैक्ट करने में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। हाल ही में विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा योजना किसने लॉन्च किया है? असम। वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को 18वीं बिहार विधानसभा का स्पीकर किया गया नियुक्त। आर्मर डुप्लेसिस किस देश से संबंधित हैं जिन्हें 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलेटिक्स ऑफ द ईयर चुना गया? स्वीडन। हाल ही में किसने सर्वाधिक शतक लगाने का सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है? विराट कोहली, कुल 53 शतक। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विवेक चतुर्वेदी। पंजाब नेशनल बैंक PNB ने किस क्रिकेटर को अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हरमनप्रीत कौर। 2025 का डॉक्टर पॉलिस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार किसने जीता है? टेसी थॉमस। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? मलानी मकरंद क्षीरसागर। इस वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ने 2026 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर लॉन्च करने की घोषणा की है? विनफास्ट।
काशी तमिलनाडु संगम का चौथा संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? वाराणसी। हाल ही में भारतीय रिसर्चर द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का क्या नाम है? अलकनंदा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब पराजता का उद्घाटन कहाँ किया है? पंजाब। हाल ही में चर्चा में रहे सुकफा दिवस का संबंध किस राज्य से है? असम, जो 2 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में नवरत्न स्टेटस किसे मिला है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जो असम में है। हाल ही में रूरल प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए स्वाथू 2.0 किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक। हाल ही में दार्जिलिंग मैंड्रेरिन को जीआई टैग मिला, इसका संबंध किससे है? संतरा। हाल ही में देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद किस वेद के दंडक्रम पारायण को सफलतापूर्वक पूरा किया है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के शुक्ल आयुर्वेद को सूडान ने रूस को अफ्रीका में अपना पहला नेवल बेस बनाने की मंजूरी दी है। हाल ही में वोमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत का कौन सा स्थान है? 131वां। हाल ही में डीआरडीओ ने फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्रैप सिस्टम का सफल हाई स्पीड रॉकेट स्लेट टेस्ट कहाँ किया है? चंडीगढ़। हाल ही में तमिलनाडु के 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। इसके साथ ही तमिलनाडु राज्य के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है? 74। हाल ही में किस उत्पाद पर जीएसटी कंपनसेशन सेस समाप्त करने के लिए सेंट्रल एक्साइज बिल 2025 किया पास? पान मसाला और तंबाकू सिगरेट। टैक्स। हाल ही में टैक्स इन्फोर्समेंट एक्सचेंज पर ग्लोबल फोरम की 18वीं प्लानिंग मीटिंग कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत। हाल ही में इंडियन नेवी डे 2025 कहाँ मनाया गया? केरल। हाल ही में डांडियाज हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2025 में घरेलू और विदेशी दोनों में शीर्ष स्थान मिला है ताजमहल को। हाल ही में चर्चा में रही कश्मीर इन द लाइफ ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? रंजन महाजन। हाल ही में सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किस ने शुरू की है? बिहार। फिनलैंड 2026 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार में अपनी एम्बेसी बंद करेगा। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है? स्क्रीन ऑफ यूथ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन कौन से वे भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिसंबर 2025 में भारत आए हैं? 23वें। संचार साथी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? दूरसंचार विभाग। दुनिया का पहला AI सक्षम एंटी ड्रोन वाहन का नाम क्या है? इंद्र रेंजर। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का क्या नाम है? INS अरिदमन। WHO ने मोटापे के इलाज हेतु किस दवाओं के दीर्घकालीन उपयोग का समर्थन किया है? GLP-1। ग्रेट निकोबार द्वीप में हाल ही में खोजी गई बोल्क स्केक की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? स्टीवन इरविन। किस महिला खिलाड़ी को वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर चुना गया है? मैक लॉन्घिलिन लेब्रॉन, जो अमेरिका की है। कल का प्रश्न था वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है? तो वह है रोहित शर्मा।
आज आपके लिए प्रश्न है, भारत किस देश से हेरोन मार्क टू यूएवी खरीद रहा है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करें। राधे राधे।